अमेरिका ने नाकाबंदी को ईरानी मईशत के लिए सबसे बड़ा धचका करार दे दिया। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका का हदफ ईरान की मौशी लाइफलाइन को काटना है। नाकाबंदी के बायस ईरान का अहम बरामदी टर्मिनल खार्ग चंद रोज में तेल से भर जाएगा। ईरान अपने तेल के कुएं बंद करने पर मजबूर होगा। स्कॉट बेसेंट ने ईरान की मदद करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का इंदिया भी दे दिया। उधर अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी। ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनीज और अफराद पाबंदियों की जद में आए। ताल्लुक ईरान के अलावा तुर्किया और यूएई से है। यूरोपीय यूनियन ने भी आबना हुर्मुज़ में रुकावट के बायस ईरान पर नई पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक कर लिया। चीन ने ईरान को तोहफे भेजने से मुतालिक ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अमरीकी कब्जे में लिए गए जहाज पर ईरान के लिए कोई तोहफा नहीं था। ये एक गैर मुल्की कंटेनर जहाज था। चीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप और निकी हेले के दावे बदनीयती पर मबनी कयास सराइयाँ हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा, बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में चीन का किरदार हमेशा मिसाली रहा है। तनाज़ात का हल बातचीत और सिफारतकारी से निकाला जाना चाहिए। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने ईरान के साथ जंग को सदारती नाकामी करार दे दिया। कहा, यह जंग ज़रूरी नहीं थी, इसके पीछे कोई वाज़ेह मकसद या हदफ मौजूद नहीं। ये जंग दरअसल नेतन्याहू के एक पुराने ख्वाब को पूरा कर रही है, यानी ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना। नेतन्याहू कई साल से अमरीका को ईरान पर हमले के लिए कायल करने की कोशिश करते रहे। ईरानी अफवाज की अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, ईरानी अफवाज तवील अरसे से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दुश्मन पर हमले के लिए अहदाफ पहले से तैयार कर लिए। क़यादत की तरफ से हुक्म मिलते ही निशाना बनाया जाएगा। ईरानी जनरल अब्दुल्लाही ने कहा, मैदान जंग में हमारा पल्ला भारी है। आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ईरानी अफवाज के हाथ में है। दुश्मन हमारी अफवाज की सलाहियतों के बारे में अपनी हिसाब किताब में कोई गलती ना करे। लंदन में आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर अहम आलमी इजलास। 30 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक। इजलास में आबना हुर्मुज़ को महफूज और खुला रखने पर गौर। इजलास 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कतर का भी फरीकैन से आबना हुर्मुज़ खुला रखने का मुतालिबा। तर्जुमान वजारत खारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने मसले को बैनुल-अक़वामी बहरान में बदल दिया। दोबारा जंग का आगाज़ आलमी मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। उधर फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 34 ईरानी जहाज आबना हुर्मुज़ अबूर कर गए। ईरान का $910 मिलियन का तेल आलमी मंडी में पहुंच चुका है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 के करीब। बरतानवी खाम तेल $99.5 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल से ऊपर रिकॉर्ड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1576 की कमी से बंद हुआ। जापान का निकेई इंडेक्स 304 पॉइंट्स बढ़ गया। हैंगसेंग, कॉस्पी और ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स में मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी रही। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। सऊदी मगरबी साहिली शहर यनबा से क्रूड ऑयल टैंकर्स जहाज कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज। क्लियर ओशियन अपोलन 73,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। क्रूड ऑयल का दूसरा जहाज 23 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे तक हो सकता है। 36 से 72 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी अखबार से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी का ऐलान भी कर दिया। कहा, पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तौसी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान पर हमले न करने का कहा, ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ पेश कर सकें। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी होगी। ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान की नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत भी कर दी। अमरीकी फ़ौज को हर लिहाज से तैयार रहने का भी कह दिया। बोले, नाकाबंदी से ईरान को रोज़ाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
मौजूदा सूरत हाल में ईरान के पास डील के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीह सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की। ट्रंप डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीह पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर, खित्ते के अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीह की दरख्वास्त कबूल की। अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। शुरका ने जंगबंदी में तौसीह के ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की भी मुलाकात। खित्ते में अमन के क़याम और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों ममालिक का खित्ते में अमन और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी का जवाब आपने हॉर्मस में बड़ी कार्रवाई। इसराइली जहाज समेत 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। प्रेस टीवी के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब ने दावा किया कि दोनों जहाज़ों ने बार बार कवायद की खिलाफ वर्जी की। दोनों जहाज़ों को कब्जे में लेकर ईरानी हुदूद में मुंतकिल कर दिया है। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एपोमिनोंडिस के नाम से हो गई। MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से है। पासदारान इनक़िलाब ने वाज़ेह किया कि अपने हॉर्मस से गुजरने के लिए क़वानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरानी गन बोट्स ने 3 कंटेनर्स पर फायरिंग की। एक जहाज के कंट्रोल रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान से कबल अमरीकी अफवाज भी 2 ईरानी जहाज कब्जे में ले चुकी है। मुज़ाकरात में शिरकत का अभी तक कोई फैसला नहीं किया। बातचीत के लिए आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल इस्माइल बकाई बोले, अगर मुज़ाकरात में शिरकत कौमी मफाद में हुई तो इस्लामाबाद जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने के इशारे मिले हैं। नाकाबंदी ख़त्म हो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ के मुशीर ने सीज़ फायर में तौसीह को बेमायनी करार दे दिया। मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप हमले के लिए वक्त हासिल करना चाहते हैं। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मोतरफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से राबिते और मुलाकातें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी की तारीफ की। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। फ़रीक़ैन के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कूपर की जानिब से ईरान जंगबंदी में तौसीह का खैर मक़दम। कहा खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात जल्द अज जल्द दोबारा शुरू होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का भी जंगबंदी में तौसीह के ट्रंप के ऐलान का खैर मक़दम। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी।